दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आई मास्टर ध्रुव फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट शामली। बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान देखिए बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है बच्चों, पहचान ये होगी इसकी, किसकी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो होती है, इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव का जो फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस ये V1 है बेटा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस E1 प्लस ऑब्जेक्टिव। निगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस E1 प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसी तरह इंटरोगेटिव में क्या होएगा? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस E1 प्लस ऑब्जेक्टिव। बच्चों ये बातें लिखने की हैं, आप इसे कॉपी पेन पे उतारते रहें, साथों साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाए और इसे उतारना शुरू कर दें। ये इंटरोगेटिव विद एन आ रहा है तो एन से निगेटिव होता है। इंटरोगेटिव विद निगेटिव क्या होता है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस E1 प्लस ऑब्जेक्टिव। और क्वेश्चन वर्ड के लिए क्या करते हैं हम? क्वेश्चन वर्ड प्लस डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस E1 प्लस ऑब्जेक्टिव। अगर नहीं है तो क्वेश्चन वर्ड में नहीं आ रहा है तो उसमें क्या करेंगे? डू और डज, डू डज सब्जेक्टिव। ये देखो डू और डज, डू डज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हम क्या रखते हैं? नोट रखते हैं और V1 यहाँ करके जो तुम उतार देंगे और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिख देंगे। इसके आगे क्या आता है? हु में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है कि हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है? हु, समझ गए? इस तरीके से हम हु को बोलते हैं। ये ऐसा बोलते हैं कौन जाता है, हु गो, कौन जाता है, ठीक है बच्चों। नियम सुनिए, यदि ही शी इट दिस दैट का दैट के साथ SES जोड़ा जाता है। हम मतलब क्या होता है कि जब सब्जेक्ट इसके जो है ना सिंगुलर जो है, सिंगुलर के साथ में हम S या ES को लगाते हैं और उसमें सिंगुलर क्या आता है हमारा? ही, शी, इट, दिस, दैट, ये आदि वगैरह वर्ड हमारे सिंगुलर होते हैं। इससे अगला देखिए नियम 2, आई, वी, दे, यू, दैज, दोज आदि शब्द के साथ में S या ES नहीं जोड़ा जाता है। आई के साथ में और बी के साथ में S या ES नहीं जोड़ा जाता। तो अब बच्चों सेंटेंस देख लीजिए सेंटेंस। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेटे अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि टेंस जो भी होते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। टेंस को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है, ठीक है बच्चों। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और सेंटेंस जो होते हैं हमारे कितने तरह के होते हैं? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना है आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो ये हमारा अफर्मेटिव है, ठीक है। अफर्मेटिव हम किसके कहते हैं? कि जिसके अंदर हमारा नहीं आता है उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। बस सीधा इतनी बात याद रखें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा आपको उलझाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आपको छोटी वीडियो में सब कुछ समझा दें। जैसे वो इसके अंदर देखो, वे अंग्रेज़ी बोलता है। अगर हम ये कहते हैं वे अंग्रेज़ी नहीं बोलता तो ये निगेटिव हो जाता है, लेकिन ये अफर्मेटिव है। अंग्रेज़ी नहीं, वह अंग्रेज़ी बोलता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देख रहे हो बच्चों, प्लस ऑब्जेक्टिव है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा ही है, वे अंग्रेज़ी नहीं बोलता है, ही आ गया। उसके बाद में क्या जाएगा? उसके बाद में बोलने क्या जाएगी? वर्ब, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, वे अंग्रेज़ी बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वे अंग्रेज़ी बोलता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट हो जाएगा, और बोलना जो होता है ये हमारा वर्ब हो जाएगा, जिसको हम क्रिया कहते हैं। इसी से हम क्या करेंगे? क्या इसको लिखेंगे, उसके बाद में S या इस जोड़ दे, क्योंकि सिंगुलर है, यहाँ पे ये सिंगुलर है तो इसलिए S जोड़ देगा। और इंग्लिश बोलता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अगला देखिए, पायल गीत गाती है। पायल हमारा क्या है? यहाँ पर ये जो हमारा पायल है यही हमारा सब्जेक्टिव है। क्या है ये हमारा? ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पायल, पायल गीत गाती है। तो उसके बाद में वर्ब आ जाएगा सिंग। और पता है सिंगुलर के साथ में क्या आता है? ऐसा आता है, सिंग्स ए सॉन्ग, ऑब्जेक्टिव लगा देंगे। पायल सिंग्स ए सॉन्ग, पायल गाना गाती है। आगे चलिए,
ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। पायल हमारा सब्जेक्ट है और हमने बताया था कि सिंगुलर, जब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो एस जुड़ेगा, अगर सिंगुलर प्लूरल है तो एस नहीं आएगा, लेकिन ये सिंगुलर है तो एस लगा दिया है। अगला देखिए सेंटेंस, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, तो सब्जेक्ट हमारा मैं हो जाएगा और लिखना जो हमारा क्या हो जाएगा, लिखना जो हो जाएगा हमारा ये वर्ब हो जाएगा। अब देखिए मैं की क्या आ जाएगी, आई आ जाएगी, आई आ गई, ठीक है बच्चों। और आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा। और याद रखना आई जो है, आई को प्लूरल माना जाता है, आई को सिंगुलर नहीं माना गया, आई को क्या माना गया है, प्लूरल माना गया, इसलिए हमने राइट लगाया, राइट्स नहीं लगाया है। ठीक है बच्चों, अगले देखिए सही क्या है। कुत्ते रात में भौंकते हैं, कुत्ते रात में भौंकते हैं, तो कुत्ते जो हमारा ये है, ये हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमारा ये कुत्ते जो है ये हमारा प्लूरल है। तो प्लूरल किस तरह बनाएंगे, कुत्तों को क्या करेंगे, द डॉग्स, द डॉग, द डॉग्स बार्क, द डॉग्स बार्क, क्या हो जाएगा, द डॉग्स बार्क, क्या करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, कहाँ, रात में, तो क्या कर देंगे, एट नाइट, एट नाइट, द डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते क्या करते हैं, रात में भौंकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। द क्यों लगाया है, ये आपका कॉमन नाउन है, कुत्ते हमारे कोई ख़ास कुत्ते नहीं है, इसलिए तो ये हमने यहाँ पे द लगा दिया, कॉमन नाउन से पहले द लगाते हैं उसे प्रॉपर बनाने के लिए। आगे चलिए, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, इसके लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट की लगाएंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तुम है, तुम की क्या आ जाएगी, यू आ जाएगी, यू, फिर क्या आ जाएगा, वी वन आ जाएगा, यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि इसमें प्लेस क्यों नहीं करा, क्योंकि ये यू जो है हमारा ये प्लूरल है। आगे चलिए, आकाश स्नान करता है, आकाश क्या करता है, आकाश स्नान करता है, तो सबसे पहले आकाश को लिखेंगे, आकाश, ठीक है, आकाश क्या करता है, स्नान करता है, आकाश बाथ्स करते किसे, बाथ्स, आकाश स्नान करता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वीवर, आकाश बाथ्स, आकाश स्नान करता है। वे यहाँ आती है, वह यहाँ आते हैं, अच्छा बेटा ये वे है, वे यहाँ आते हैं, क्या करते हैं, वे यहाँ आते हैं। अब इसे कैसे बनाएंगे, ये हमारा प्लूरल है तो दे आ जाएगा, वे की क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, दे के बाद में क्या आएगा हमारा बेटा, वी वन आ जाएगा, वे यहाँ आते हैं, आने की क्या आ जाएगी, दे कम, दे कम हियर, वे क्या करते हैं, वे यहाँ आते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब रखना है, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्टिव जो अदर वर्ड होगा उसको हम रख देंगे। इसके बाद में देखिए बच्चों, अब ये देखिए, हिरन जंगल में रहती है, हिरन कहाँ रहती है, जंगल में रहती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हिरन है, हिरन की क्या लिख देंगे, डियर लिख देंगे, डियर, डियर के बाद में क्या हो जाएगा, डियर, डियर के बाद क्या करेंगे, डियर, वो कहाँ रहती है, जंगल में रहती है, डियर लिव, लिव्स, हिरन रहती है कहाँ, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, क्या है, इन द फॉरेस्ट, डियर लिव्स इन द फॉरेस्ट, हिरन जंगल में रहती है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अब क्या है, हम मैदान में खेलते हैं, हम मैदान में खेलते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे वी, उसके बाद में क्या आएगा, खेलने के लिए प्ले, क्योंकि वी बनाना है, वी प्ले, हम खेलते हैं कहाँ, इन द फील्ड, मैदान में, इन द फील्ड,
वी प्ले इन द फील्ड, हम मैदान में खेलते हैं। ये क्या रह गया, तुम दिल्ली जाते हो, तुम दिल्ली जाते हो। इसको बेटा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर सब्सक्राइब हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और अपने सभी साथियों में शेयर करें, ताकि हम भी इससे मोटिवेट होते हैं बेटा। जब हमारे पास में कोई हमें लाइक करता है तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आगे वीडियो बना सकें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।